महागठबंधन में सीट बंटवारे का पेच नहीं सुलझ रहा है। अशोक गहलोत के साथ कृष्ण अल्लावरू अभी अभी तेजस्वी के आवास, एक पोलो रोड जो नेता प्रतिपक्ष का आवास है, वहां पर पहुंच गए हैं। और जो है देखिए, अंदर बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, अंदर ही अंदर बातचीत हो रही है। पहले तो देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, लेकिन आज नहीं हुआ है, कल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दिया गया। अभी भागे भागे अशोक गहलोत और साथ में कृष्ण अल्लावरू, ये दोनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के आवास पर पहुंचे हैं। अंदर जाके सीट शेयरिंग पर बात करेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे। तेजस्वी कांग्रेस को 9 सीटें कम दे रहे हैं, खुद की एक भी सीट कम नहीं कर रहे हैं। सभी मुद्दों पर बात होगी। मुकेश सहनी पर फैसला होगा। मुकेश सहनी को कांग्रेस मनाने की कोशिश कर रही है, राज्यसभा का ऑफर, लेकिन उनके सर पर तो डिप्टी सीएम का भूत सवार है। अशोक गहलोत कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में अब जो है अशोक गहलोत पहुंचे हैं तेजस्वी के आवास पर, साथ में कृष्ण अल्लावरू भी है, बातचीत करेंगे। और कल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों पर ऐलान कर दिया जाएगा कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कई सीटों पर इन लोगों के फ्रेंडली फाइट है। कांग्रेस आरजेडी, आरजेडी वीआईपी, सीपीआई कांग्रेस, कई सीटों पर ऐसे ऐसे प्रत्याशी खड़े हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग में कितना ज्यादा मतभेद है। इन्हीं मतभेदों को सुलझाने और इन्हीं पेच को सुलझाने के लिए इतना जो उलझन बन रहा है, ये लोग सब तेजस्वी के आवास पर पहुंचे। अशोक गहलोत सुबह ही पटना है, कृष्ण अल्लावरू वहां पर रहे, मौजूद रहे उनको रिसीव करने के लिए। ऐसे में अभी ये दोनों लोग, चूंकि कृष्ण अल्लावरू बिहार प्रभारी हैं और एक बहुत हार्ड बार्गेनर है, उनको राहुल गांधी ने भेजा है कि भैया बिहार की कमान संभालिए। और एक ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण अल्लावरू जिस जिस राज्य में गए हैं वहां पर कांग्रेस को जीत दिलाई है, यही इस बार इसलिए राहुल ने इनका प्रयोग बिहार के लिए किया है। खैर, अब देखिए अशोक गहलोत के साथ कृष्ण अल्लावरू, ये दोनों लोग जो है तेजस्वी के आवास पर पहुंच गए हैं, बड़ी मीटिंग कर रहे हैं अंदर ही अंदर। राजेश राम तो नहीं पहुंचे हैं। देखिए कुटुंबा सीट जो राजेश राम की सीट है, उस सीट पर भी तेजस्वी के लिए दिक्कत थी। तेजस्वी आरजेडी नहीं चाह रही थी कि उस सीट पर राजेश राम उतारे, हालांकि आरजेडी उस पे भी अपने प्रत्याशी उतारने जा रही थी। वैसे ही राजेश राम ने कहा कि कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है, ये फाइट है, मैं दलित हूं, झुकूंगा नहीं। हालांकि आरजेडी ने वहां से बैकफुट कर लिया, उस पर कोई अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन गेम तो तेजस्वी ने खेला है। गेम इसलिए खेला है क्योंकि उन्होंने पिछली बारी से अपनी एक भी सीट कम नहीं की। 143 में से पिछली बार 144 में 143, एक सीट कम, और कांग्रेस ने 9 सीटें कम की है। जबकि शर्त ये हुई थी कि अगर मुकेश सहनी को 15 सीट दे रहे हैं तो आप अपने कोटे से दीजिए, लेकिन तेजस्वी ऐसा नहीं होने दिए। तेजस्वी ने अपने कोटे से एक भी सीट नहीं दी। एक सीट कम हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सीटें तो घूम फिरा के कांग्रेस की ही कम हुई ना, सीटें सबसे ज्यादा कम कांग्रेस को मिली। मुकेश सहनी भी फायदे में रहे, पिछली बार 11 सीट, इस बार 15 सीट। तो कहां से मुकेश सहनी को घाटा हुआ? घाटा सीधे सीधे कांग्रेस को हुआ है। और यही पहुंचाने, इसी चीज को बात करने के लिए राहुल का संदेश लेकर अशोक गहलोत तेजस्वी के आवास पर पहुंच गए हैं और अंदर मीटिंग चल रही है। कृष्ण अल्लावरू भी मौजूद हैं। दोनों के साथ अंदर की तो तस्वीरें नहीं आई हैं, लेकिन अंदर की बात जो है वो सामने आई है कि कांग्रेस अभी भी बार्गेन कर रही है। कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि ज्यादा सीटें दीजिए, हमको जो है वो ज्यादा सीटें चाहिए, आप अपने प्रपोर्शन से क्यों नहीं सीट कम किए। तो ये सब बात जो है वो कांग्रेस बोल रही है। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि दोनों निकलते हैं, क्या बयान देते हैं। लेकिन अंदर से बड़ी जानकारी मिली है कि कांग्रेस अभी भी सीटों को लेकर डिमांड कर रही है कि ज्यादा सीट चाहिए। तो अभी भी कांग्रेस अपने प्रत्याशी यानी कि रखे हुए। और अब कब होगा दोस्तों ये सब, क्योंकि आप देखिए कि नामांकन तो जो है वो भी हो गया है। कल आखिरी तिथि है नामांकन जो है वो वापस लेने का। तो ऐसे में कैसे होगा ये सब चीज, देखने वाली बात होगी। ऐसे में फिलहाल अशोक गहलोत और कृष्ण अल्लावरू के साथ तेजस्वी की बड़ी मीटिंग चल रही है। अंदर में तेजस्वी के एक पोलो रोड
जो है वहां पे नेता प्रतिपक्ष का आवास। निकलने के बाद क्या कुछ कहेंगे वो आपको बताएंगे। फिलहाल अशोक गहलोत पटना पहुंचने के बाद क्या कुछ कह रहे थे, आप जरा अब उनकी बातों को सुनो। देखिए, कोई विवाद 243 सीटें हैं यहाँ पर, 243 सीटें हैं। इतने बड़े महागठबंधन में 5-10 सीटों पर विवाद होना कोई नई बात नहीं है। किसी भी प्रदेश में अगर अलायंस होगा तो हो सकता है कुछ सीटों पर आप पर ना इत्तेफाकी हो, पर जो मीडिया में बहुत ज्यादा ही आ गया, ऐसा आ गया था कि पता नहीं क्या हो गया है, गठबंधन का क्या होगा, ऐसी स्थिति है नहीं। तमाम काम बहुत स्मूथली चल रहे हैं। आपको खुद को महसूस होगा 1-2 दिन के अंदर जो भी कंफ्यूजन है तमाम सब स्पष्ट हो जाएंगे। सर, ये फ्रेंडली फाइट कही जाएगी महागठबंधन की 12 नहीं, आप नहीं समझे, वो पता नहीं कितना रहेगा। अभी तो कल शाम तक का वक्त है। मैंने कहा 243 सीटें हैं, उसमें 5-10 सीटों पर कार्यकर्ता भी उत्साह में होते हैं, लोकल परिस्थिति होती है, और फ्रेंडली फाइट अगर माना जाता है तो कई राज्यों में जहाँ अलायंस हुए हैं वहाँ ये संभावना होती है। कोई इसको बहुत बड़े रूप में देखने देना चाहिए। फाइट है, बिहार में फाइट है, 243 सीटों पे है, एनडीए के साथ है, बीजेपी और जेडीयू के साथ है। बिहार की जनता के भविष्य के लिए फाइट है, महागठबंधन एकजुट है और बिहार के लोगों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए 243 सीटों पे बीजेपी और जेडीयू के साथ लड़ाई है और इसको हम मजबूती से लड़ेंगे। शुक्रिया। देखिए, कोई विवाद 243 सीटें हैं यहाँ पर, 243 सीटें हैं। इतने बड़े महागठबंधन में 5-10 सीटों पर विवाद होना कोई नई बात नहीं है। किसी भी प्रदेश में अगर अलायंस होगा तो हो सकता है कुछ सीटों पर आप पर ना इत्तेफाकी हो, पर जो मीडिया में बहुत ज्यादा ही आ गया, ऐसा आ गया था कि पता नहीं क्या हो गया है, गठबंधन का क्या होगा, ऐसी स्थिति है नहीं। तमाम काम बहुत स्मूथली चल रहे हैं। आपको खुद को महसूस होगा 1-2 दिन के अंदर जो भी कंफ्यूजन है तमाम सब स्पष्ट हो जाएंगे। सर, ये फ्रेंडली फाइट कही जाएगी महागठबंधन की 12 नहीं, आप नहीं समझे, वो पता नहीं कितना रहेगा। अभी तो कल शाम तक का वक्त है। मैंने कहा 243 सीटें हैं, उसमें 5-10 सीटों पर कार्यकर्ता भी उत्साह में होते हैं, लोकल परिस्थिति होती है, और फ्रेंडली फाइट अगर माना जाता है तो कई राज्यों में जहाँ अलायंस हुए हैं वहाँ ये संभावना होती है। कोई इसको बहुत बड़े रूप में देखने देना चाहिए।